मंडियों के बारे में जब हम अभी बात कर रहे थे, तो पंजाब और हरियाणा में मंडियों की जो व्यवस्था है, वो और अन्य राज्यों की मंडी व्यवस्था, क्या इसमें कोई फर्क है? और है तो क्यों और क्या? चिंतामणि जोशी इनका। चिंतामणि जोशी इनका सवाल है कि पंजाब और हरियाणा में जो मंडियों की व्यवस्था है और बाकी राज्यों में जो मंडियों की व्यवस्था है, इसमें क्या अंतर है। हम सभी जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में कृषि आंदोलन बड़े पैमाने पर चलते आए और कृषि के क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब ने बहुत हरित क्रांति का फायदा भी उठाया। वहां सिंचन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पंजाब में करीबन 95% सिंचन की व्यवस्था है। इस कारण वहां का उत्पाद भी बहुत बड़ा है। यानी पर एकड़ उत्पाद जो है दुनिया में हाईएस्ट में से एक पंजाब और हरियाणा का, खास कर गेहूं और पैडी के बारे में, यानी धान के बारे में। इसलिए वहां की मंडियां सुचारू रूप से काम करे, इसमें किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वहां की सरकार, चाहे अकाली सरकार हो चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो, किसान परस्त होती है। यानी ज्यादातर किसानों के दबाव को वो सहन करती है। सहन करती है, यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, ऐसा नहीं, उसको स्वीकारती है। क्योंकि किसानों का बहुत महत्व पंजाब और हरियाणा में, संख्या से नहीं, केवल पॉलिटिकली भी महत्व है। इसलिए वहां की मंडियां बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। मंडियां 6% मंडियों को और सरकार को मिलता है, इसलिए मंडियों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होते आया है। अनाज की, यानी व्हीट और दोनों पैडी की क्वालिटी अच्छी होती है, उत्पाद भी ज्यादा होता है। इसलिए जाने अनजाने में और किसानों के प्रेशर के नीचे सरकार सबसे ज्यादा खरीद वहां से करती है, एमएसपी के रेट पर। इसलिए वहां के मंडियों के द्वारा, और सरकार तो कोई किसानों के खेत में जाकर तो खरीद नहीं करेगी। सरकार के पास कोई स्वतंत्र यंत्रणा नहीं है, तो नेचुरली सरकार ये एपीएमसी मार्केट्स में जाकर खरीद करती है। और एपीएमसी मार्केट में ये खरीद होने के कारण किसानों को बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। जब से एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग का दबाव आते गया, तो मनमोहन सिंह के जमाने में एमएसपी बढ़ा। मोदी जी ने भी कबूल तो किया था C2+ 50%, लेकिन उतना तो नहीं दिया। लेकिन A2+ करके 50% हम दे रहे, ऐसा दावा कर थोड़ा बढ़ा दिया। तो ये एमएसपी पर खरीद होती है, इसलिए उसका फायदा किसानों को मिलता है। और उस दबाव के नीचे बाकी जो चीजें हैं, ये मंडियों में वो दबाव होता है एमएसपी का, इसलिए बाकी चीजों को भी अच्छे दाम मिलते हैं। इसीलिए तो बिहार से लेकर हर जगह से वहां पर बेचने के लिए उत्तर प्रदेश का किसान वहां आता है, बिहार का किसान आता है, राजस्थान का किसान आता है और वहां बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि अच्छे दाम मिले। बाकी जगह ये मंडियां इतने अच्छे ढंग से विकसित नहीं हो पाई। महाराष्ट्र में 300 एपीएमसी मार्केट है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे महत्व के दो क्रॉप्स माने जाते हैं, एक कपास और दूसरा गन्ना। तो गन्ने की खरीद फरोख्त इस ढंग से नहीं होती है, ना ही शक्कर की खरीद फरोख्त इस ढंग से होती है। तो इसलिए एपीएमसी मार्केट का संबंध कम आता है। वहां डायरेक्ट कारखानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो कोऑपरेटिव कारखाने हो गन्ने के, चाहे प्राइवेट कारखाने हो। लेकिन कपास के क्षेत्र में ये एपीएमसी मार्केट का बहुत बड़ा महत्व है। फिर उसके साथ में बाकी भी चीजें खरीदी बेची जाती। तो महाराष्ट्र में थोड़ा अच्छे ढंग से काम होता है। सरकार पर दबाव बढ़ता है तो सरकार खुद के एमएसपी जाहिर करती है और खुद के एमएसपी के आधार पर वो खरीद करती है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रोडक्शन महाराष्ट्र में मिल जाता है।
बिहार में एपीएमसी मार्केट जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरी तरह से निकाल दिया। तो बिहार में तो बहुत ही कम दाम मिलते, बहुत बुरे दाम मिलते। यानी जब 18 से 80 रुपए में पैडी पंजाब में बेची जाती है, तो बिहार में उसका आधे से भी कम दाम में बेची जाती है। 900, 800, 700 में भी बेची जाती है। मजबूरी है। बिहार में किसान बहुत महत्व का होने के बावजूद वहां किसानी को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां किसान का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। महाराष्ट्र में किसानों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पंजाब में, हरियाणा में, बाकी भी प्रांतों में थोड़ा बहुत है। तो जहां-जहां किसानों का इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, वहां-वहां पर मार्केट्स अच्छे हैं एपीएमसी। ये सर्वसाधारण समीकरण आपके ध्यान में आएगा। ये गणित आप समझ लीजिए कि जहां पर किसान पॉलिटिकली प्रभावी है, पॉलिटिक्स पर प्रभाव डालता है, वहां के एपीएमसी मार्केट जागरूक होते हैं, अच्छे भाव देने वाले बनते हैं जाने अनजाने में। वहां पर भी केंद्र की या फिर राज्य के एमएसपी के आधार पर खरीद होती है, उसका एक दबाव मार्केट पर बनता है। इसलिए एमएसपी पर नहीं, बाद में भी मार्केट में जो खरीद फरोख्त चलती है, वो थोड़े बहुत नीचे आ जाती है, लेकिन एकदम से नीचे नहीं आती। तो ये फायदा मिलता है। बाकी जगह मैंने पहले ही कहा कि हमको 42,000 मार्केट्स की आवश्यकता है और आज हमारे पास केवल 1400 समथिंग मार्केट्स हैं। इतने कम मार्केट्स हैं क्योंकि ये यंत्रणा बढ़ नहीं पाई। और वैसे भी एमएसपी के बारे में भी ये कहा जाता है, खुद किशोर अपने खुद शरद पवार जी, जो देश के कृषि मंत्री 10 साल रहे, उन्होंने कहा था कि इस देश के 71% किसानों को ये पता ही नहीं कि एमएसपी क्या होता है। तो इतनी जागरूकता बढ़ने के लिए किसान आंदोलन और उसके जरिए ये सब बातें लोगों तक पहुंचना आवश्यक होती है। महाराष्ट्र में ये आंदोलन बड़े पैमाने पर चले, इसमें महाराष्ट्र में जागरूकता है। उसमें शरद जोशी जैसा एक बहुत ही गहराई से अर्थशास्त्र समझने वाला नेता मिल गया था। इस कारण भी थोड़ी जागरूकता है। और बाकी प्रांतों में किसान आंदोलन चलते रहे। यूपी के टिकायत, महेंद्र सिंह टिकायत बहुत बड़े आंदोलन के नेता थे। पंजाब और हरियाणा के कृषि आंदोलन हमेशा ताकतवर रहे हैं। तो इसका भी एक परिणाम हमको दिखता है। तो एपीएमसी मार्केट्स इस कारण सशक्त बने, बाकी जगह ठीक ढंग से बन ही नहीं पाए। ये हमको पूरे देश में दिखता है।